नमस्कार। कहाँ रख दूँ अपने हिस्से की शराफत, जहाँ देखो वहाँ बेईमान ही खड़े हैं। क्या खूब बढ़ रहा है वतन देखिए, खेतों में बिल्डर, सड़क पे किसान खड़े हैं। किसान भगवान का रूप होता है दोस्तों, जो दिन रात जी तोड़ मेहनत कर सभी देशवासियों का पेट भरता है। भारत सहित कई देशों में किसानों की आर्थिक हालात ठीक नहीं है। हर वर्ष बड़ी संख्या में खुदकुशी करने के मामले देखने को मिलते हैं। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। आपको पता ही है कि किसान कब से सड़क पर उतरा हुआ है, लेकिन अभी तक कृषि बिलों को वापस नहीं लिया गया है। अब किसानों की चेतावनी है कि मांगे पूरी ना हुई तो रोकेंगे खाद्य आपूर्ति। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर चलाएंगे ट्रैक्टर, ऐसा कहा गया है। किसान संगठन के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह वर्क ने कहा है कि अगर सरकार कल हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम राष्ट्रीय राजधानी में जाने वाले दूध, सब्जियों और फलों की आपूर्ति को रोक देंगे। तराई किसान संगठन के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह वर्क ने कहा कि अगर सरकार कल हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम राष्ट्रीय राजधानी में जाने वाले दूध, सब्जियों और फलों की आपूर्ति को रोक देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो वहाँ की जनता है उसको भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि क्या होता है, आखिर हमको अगर रोज़मर्रा की चीज़ें ना मिले तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कह के हम कल अपने कदम में फैसला लेंगे, उन्होंने कहा। और दिल्ली हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर किसान पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आपको पता ही होगा, सिंधु सीमा पर हजारों किसान डेरा डाले हुए हैं, जबकि कई अन्य शहरों ने दिल्ली हरियाणा सीमा पर, दिल्ली यूपी गाजीपुर सीमा और दिल्ली यूपी चिल्ला सीमा पर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। आंदोलन कर रहे किसान इस साल के शुरू में संसद द्वारा पारित 3 कृषि बिलों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि MSP के निराकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे वे बड़े कारपोरेट घरानों की दया पर जिएंगे। दोस्तों, किसान आंदोलन को भटकाने की एक और कोशिश ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया। वहां पर ट्रेंड हो रहा है कि हाँ, हम नक्सली हैं। क्या किसान जो सड़क पर धरना दे रहे हैं वो नक्सली हैं? आपको क्या लगता है, किसान आंदोलन से जुड़े लोग ये नक्सली हो सकते हैं? तो किसान आंदोलन ने इन पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि सब IT सेल और स्लीपर सेल द्वारा किया जा रहा है। उनका यह भी आरोप रहा है कि सरकारी तंत्र और सरकारी पार्टी से जुड़े IT सेल शुरुआती दौर से ही किसान संगठन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि किसानों की मांगे पूरी ना हुई तो करेंगे जन आंदोलन, ऐसा कहे हैं हमारे अन्ना हजारे जी ने। अन्ना हजारे का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि किसी भी देश में अन्नदाताओं के खिलाफ किसी भी तरह के कानून को बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे आंदोलन जरूरी है। किसानों की मांगे पूरी ना हुई तो करेंगे जन आंदोलन। अन्ना हजारे का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने जन आंदोलन किसानों का समर्थन किया है। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आए अन्ना हजारे केंद्र को दिया अल्टीमेटम, मांगे न मानी तो करेंगे लोकपाल जैसा जन आंदोलन। आपको पता ही होगा कि कैसा हुआ था अन्ना हजारे का पिछला जन आंदोलन। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं हमारे किसान। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आंदोलनरत किसानों, जो फॉर्मर प्रोटेस्ट हैं, उनका समर्थन किया है। गुरुवार को उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वो केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के समर्थन को जन आंदोलन शुरू करेंगे। 83 साल के बुजुर्ग अन्ना हजारे ने कहा कि लोकपाल आंदोलन ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को हिला दिया था। उस टाइम पे आपको भी याद होगा कि कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के विरोध प्रदर्शन को उसी तर्ज पर देखता हूँ। भारत बंद के दिन मैंने अपने गांव रालेगंज सिद्धि में एक संगठन का आयोजन किया था। मैंने किसानों के समर्थन में 1 दिन का उपवास भी किया था। हजारे जी ने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो मैं एक बार फिर जन आंदोलन के लिए बैठूंगा, जो लोकपाल आंदोलन के समान होगा। दोस्तों, चीर के समान, चीर के जमीन मैं उम्मीद बोता हूँ। किसानों की अंदर की आवाज़ है कि चीर के जमीन में उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही है कि किसान कितनी प्रॉब्लम में है। उनकी मदद करनी चाहिए, सरकार को आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और जो भी बिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हुई है उनका निराकरण करना चाहिए। आपको भी पता है, आपको भी लगता है ऐसी चीज़ें, हमको भी लग रही हैं कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए। देखिए कब तक में जो हमारे मोदी जी हैं कब बात करते हैं उनसे जाके और कब इनका निराकरण होता है। आंदोलन अभी और बढ़ेगा ऐसा लगता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।